मंदिरों से लेकर घरों तक गूंजा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुंदरकांड पाठ, हवन और गली गली भंडारों से भक्तिमय हुआ शहर जबलपुर। हनुमान जयंती के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर गुरुवार को पूरी तरह भक्ति रस में डूबी नजर आई। सुबह से ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बजरंग बली के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। मंदिरों में पूजन अर्चन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड मानस पाठ के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भंडारों और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिससे गली गली आस्था का उत्सव दिखाई दिया। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इस नगर के प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर बजरंग मठ में पूज्य दादा भगवान के पावन संरक्षण में और पूज्य विश्वनाथपुरी महाराज के सानिध्य में आज प्रातः काल से हनुमान जयंती के हनुमान प्रकटोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पर प्रातः काल महाराज जी के द्वारा अभिषेक पूजन किया गया। तत्पश्चात एक विशाल भक्त समूह द्वारा दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है और निरंतर 11 बजे रात तक यह चलता रहेगा। 11 बजे रात को आरती होगी और यह जो संकीर्तन चल रही है ये कल अपराह्न 12 बजे इसका समापन होगा। तो महाआरती के साथ यह महोत्सव गौरीघाट स्थित रामलला मंदिर में विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही बाल रूप में हनुमान जी की प्रतिमा गर्भगृह से बाहर लाई गई, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु इस दिव्य क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। मंदिर परिसर में वर्ष भर में अर्जी स्वरूप चढ़ाए गए लाखों नारियलों का विशेष हवन भी संपन्न हुआ। मान्यता है कि इन नारियलों के साथ की गई प्रार्थना से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शहर के रानीताल, हाईकोर्ट परिसर, तहसील कार्यालय, दमोह नाका स्थित बाल रूप हनुमान मंदिर, जीसीएफ राम मंदिर, पाट बाबा, पचमठा और आधारताल कटरा वाले हनुमान मंदिरों सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। कई मंदिरों में एक दिन पूर्व से ही अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन निरंतर जारी रहा। सिद्धपीठ श्री रामलला मंदिर ग्वारीघाट, जो कि अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से जग प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर निरंतर आते हैं। आज हनुमत जन्म महोत्सव के अवसर पर ऐसा मानना है कि यहाँ गर्भगृह में स्थापित हनुमान जी की बाल प्रतिमा, जो वर्ष में एक बार दर्शन करने के लिए लोगों को, भक्तों को मिलती है, उसका लोग अपने से पूजन अर्चन और स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पर बड़े दिव्य भव्य रूप से श्री हनुमत जन्मोत्सव मनाया जाता है। रामलला मंदिर पर लगातार विश्व की सबसे बड़ी अदालत अर्जी वाले हनुमान जी के दरबार है और 160 देशों की अर्जी यहाँ लिख चुकी है और सभी की मनोकामना श्री हनुमत लाला सरकारी चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करते हैं और 160 देशों की अर्जी लिख चुकी है। ये चमत्कारी जिसके 20 साल 30 साल काम नहीं होता, 50 साल, वह चमत्कार होता है, तत्काल काम हो जाता है। और आज यहाँ पर जो बाल हनुमान जी निकले हुए हैं, ये गुरु परंपरा अनादिकाल गुरु के हाथों की मूर्ति है। ये वर्ष में एक बार निकलती है, सुबह से निकलेगी, रात को 12 बजे जिस बार माँ के गर्भ में बालक रहता है, इसी प्रकार इनको साल भर हम लोग इनको बड़े ठंडे में और उसमें रखते हैं। बिल्कुल एक अलग से इनके रखने के लिए व्यवस्था करते हैं, जहाँ पर कोई दर्शन नहीं कर पाता। केवल मंदिर का एक अधिकृत है, एक व्यक्ति जाके केवल उनका पूजा करता है और रामलला मंदिर पर यहाँ पर लाखों जनता आई हुई है और सभी को यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था है। सब भोजन, जल, पानी सब की व्यवस्था है। हनुमत लाला सरकार जी लाखों जनता आ जाती चली जाती है, किसी को कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग हंसते हुए आए हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, ये चमत्कार है बजरंग बली अर्जी वाले हनुमान जी दरबार का। हमारा मनोज कुमार तिवारी रामलला मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। महुआ बीनने गई महिला की जंगल में संदिग्ध मौत, क्षेत्र में सनसनी। सिवनी जिले के छपारा क्षेत्र अंतर्गत मुंडरई गांव के समीप जंगल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान लाली बाई झरिया निवासी मुंडरई गांव के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाली बाई झरिया बुधवार सुबह रोज की तरह महुआ बीनने के लिए गांव के पास स्थित जंगल में गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटी
तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान जंगल के अंदर एक स्थान पर लालीबाई का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। महिला का शव देखते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल छपारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी खेमेंद्र जेतवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ की। प्राथमिक तौर पर महिला की मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है। शव की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मर्ग कायम कर लिया है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। थाना प्रभारी खेमेंद्र जेतवार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद मुंडरई गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले का जल्द खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फॉलोअप, नाबालिग की गर्भावस्था का खुलासा, गैंगरेप की कहानी झूठी निकली, प्रेम संबंध का मामला आया सामने, पुलिस पूछताछ में बदला बयान, प्रेमी के कहने पर रची गई थी झूठी कहानी। रामपुर बघेलान, सतना यश भारत। जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग के 5 माह की गर्भवती मिलने का मामला सामने आया है। शुरुआती बयान में गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगाने वाली किशोरी ने पुलिस जांच के दौरान अपनी बात बदलते हुए प्रेम संबंध की सच्चाई स्वीकार कर ली। जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों ने किशोरी की जांच की, जिसमें वह करीब 5 माह की गर्भवती पाई गई। इस खुलासे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग ने दावा किया कि पिछले वर्ष दीपावली के आसपास स्कूल परिसर में एक शिक्षक और 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। इस बयान के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई। पुलिस ने जब गहराई से पड़ताल की और परिजनों व गांव के लोगों से पूछताछ की तो कई विरोधाभासी तथ्य सामने आए। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी ने किशोरी से अलग से संवेदनशील तरीके से बातचीत की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि गैंगरेप की कहानी झूठी थी। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसका अपने ही गांव के एक नाबालिग लड़के से प्रेम संबंध था। उसी के कहने पर उसने गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी ताकि सच्चाई छिपी रहे और मामला दूसरी दिशा में चला जाए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। नाबालिग होने के कारण सभी प्रक्रियाएं संवेदनशीलता के साथ की जा रही हैं और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जवारे विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला, कई घायल, थाने का घेराव। सतना यश भारत। शहर के कोलगावा थाना अंतर्गत टिकुरिया टोला से भारजुना गांव जवारे विसर्जन करने गए श्रद्धालुओं पर वापसी के दौरान असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में महिलाओं और बुजुर्गों समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कोलगावा थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिकुरिया टोला के श्रद्धालु भारजुना गांव में जवारे विसर्जित कर वापस लौट रहे थे। तभी साइडिंग के पास स्थानीय ग्रामीणों ने रास्ता रोककर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने बिना किसी उकसावे के मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने कुछ लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया है। इसी बात से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण और घायल कोलगावा थाना पहुंचे और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लापता लोगों को तत्काल ढूंढ कर लाया जाए और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जनजातीय कल्याण का स्वर्णिम अध्याय, राज्यपाल मंगूभाई पटेल।
मंडला के कन्हारी कला में आयोजित मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना और स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जनजातीय विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के लिए स्वास्थ्य, रोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम हो रहा है। कार्यक्रम में मंडला, डिंडौरी और बालाघाट के 94 बैगा परिवारों को दुधारू पशु दिए गए हैं। राज्यपाल ने पशुपालन को आय बढ़ाने का बेहतर माध्यम बताते हुए पशुओं की सही देखभाल पर जोर दिया। सिकल सेल एनीमिया पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर जांच और जागरूकता से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और डिजिटल कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री संपतिया उइके और लखन पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए गए और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नृत्य दल का सम्मान किया गया। विजयनगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी के पास हॉट बाजार क्षेत्र में खंडहर गोदाम के पीछे महिला से अवैध संबंध के शक में युवक ने साथ में काम करने वाले गोसलपुर के अतरिया निवासी एक अधेड़ की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विजयनगर कृषि उपज मंडी के पास हॉट बाजार क्षेत्र में खंडहर गोदाम के पीछे लटोरी उर्फ जगदीश सिंह गौड़ निवासी अतरिया गोसलपुर घायल अवस्था में पड़ा मिला था। 108 एम्बुलेंस से घायल को मेडिकल कॉलेज लाया गया था। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि किसी अज्ञात ने प्राण घातक हमला किया, जिससे अत्यधिक चोट आने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मृतक लटोरी उर्फ जगदीश गौड़ 4 दिन पूर्व ही ग्राम अतरिया गोसलपुर से विजयनगर स्थित मंडी में मजदूरी करने आया था। विजयनगर आने पर उसकी एक महिला से जान पहचान हो गई थी। आरोपी गुलाब शाह को संदेह था कि मृतक के उसके पसंद की महिला से अवैध संबंध हैं। इसी शक के चलते उसने मृतक के साथ बांस के डंडे से मारपीट की और अधमरा छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर लिया है। ये थाना विजयनगर के अंतर्गत का मामला है। दिनांक 21/3/26 की रात में जो है एयरटेल हाट बाजार के पास में जो है एक अज्ञात व्यक्ति के साथ में जो है मारपीट की घटना की गई थी। पुलिस ने रात में ही उसको जो है उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और मर्ग कायम करके जब उसमें अनुसंधान किया गया तो और अनुसंधान पर और वहाँ घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेजों के चेक करने पर पाया गया कि ये जो मृतक था जगदीश सिंह, इसकी उम्र करीब 52 वर्ष है और तरिया थाना गोसलपुर का रहने वाला था। ये मंडी में काम करता था और उस घटना दिनांक की रात में जो है फुटेज के आधार पे पहचान की गई, जिसमें गुलाब शाह उम्र 28 वर्ष निवासी करेली नरसिंहपुर का रहने वाला है। इसने एक जो पन्नी बीनने वाली महिला थी उसके साथ में इसको देखा था। उस शक के आधार पे जो है इसके साथ मारपीट घटना की गई थी और इसमें पुलिस ने जो है इसमें 103 BNS के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। अभी इसमें एक आरोपी थी। प्रथम दृष्टया वजह यह है कि जो एक महिला थी जो वो भी मजदूरी का काम करती है, उसके साथ में जो है मृतक को देखा था आरोपी ने, तो उसको किसी अवैध संबंध या जो भी है इस तरह का कोई संदेह हुआ जिसके आधार पर उसने घटना का। जबलपुर का लाल चमका आर्यन पांडे BCCI के हाई परफॉर्मेंस कैंप में चयनित। टीम इंडिया में देख सकता है मध्य प्रदेश का उभरता चेहरा। जबलपुर के उभरते क्रिकेटर आर्यन पांडे का BCCI द्वारा आयोजित अंडर 25 हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए चयन हुआ है। वे मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित शिविर में शामिल किया गया है। भारतीय टीम ने मुख्य चयनकर्ता VVS लक्ष्मण द्वारा जारी पत्र के अनुसार आर्यन 13 अप्रैल से 7 मई तक बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में
क्रिकेट की बारीकियां सीखेंगे। आर्यन मुख्य रूप से तेज गेंदबाज हैं और हाल ही में रणजी सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उनका क्रिकेट सफर 2014 में जबलपुर सीकरी से शुरू हुआ। इसके बाद 2016 में जबलपुर डिवीजन टीम से खेलते हुए उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें स्टेट लेवल कैंप में मौका मिला और फिर बीसीसीआई की योजना के तहत चयनित होकर अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2018-19 के दौरान उन्होंने अंडर 16 से अंडर 19 स्तर तक कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वर्ष 2023 से 2026 के बीच वे 3 बार रणजी टीम का हिस्सा रहे और मध्य प्रदेश की विजेता टीम में शामिल रहे। आर्यन की इस उपलब्धि से जबलपुर और प्रदेश में हर्ष का माहौल है। उनके पिता एडवोकेट आनंद पांडे के संघर्ष और मार्गदर्शन को भी सराहा जा रहा है। अब सभी को उस दिन का इंतजार है जब आर्यन टीम इंडिया में अपना दमखम दिखाएंगे।